अब हम बिला ताखीर अपने बातों को ख़त्म करते हुए उस्ताज़ मोहतरम और हमारे इस दीन रहमत कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी फ़दीलतुल शेख मौलाना असगर अली मदनी हफिज़हुल्लाह अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का इस शेर के साथ हम इस्तक़बाल करते हैं। मैं लम्हा हूँ मुझे महसूस करना, मैं लम्हा हूँ मुझे महसूस करना, मेरे गुफ्तगू में सदियाँ बोलती हैं, मेरे गुफ्तगू में सदियाँ बोलती हैं। आपसे बसद एहतराम गुजारिश है कि आप आएँ और अपनी पुरमौइज़त और पुरमग़ज़ बसीरत अफरोज़ खिताब से हम सबको महसूस फरमाएँ। उस्ताज़ मोहतरम मौलाना असगर अली मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग ये वाला रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जमीयत शुमान के तमाम अहम ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम और जमात जमीयत और मुल्क के अज़ीम और बहुत ही मारूफ व मशहूर खुतबाए एज़ाम, ख़ास तौर पर हमारे रफ़क़ाए सफ़र में जिनकी हिम्मत की वजह से यहाँ इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आने की
हिम्मत बधी है, मोहतरम जनाब वकील परवेज़ साहब और मोहतरम जनाब मौलाना खुर्शीद साहब जो बड़े हदीस के नसूस के माहिर हैं और इस इदारे के ख़ुसूसी तौर पर जो रूह रवां हैं उसके मुअस्सिस व बानी हैं, मोहतरम जनाब मौलाना जुनैद मक्की साहब और उनके तमाम भाई और तमाम रुफ़क़ा, नाज़िम स्टेज अजीज़म हाफिज़ निसार साहब और आज की इस अजीमुश्शान इजलास के सबसे अहम तरीन ख़तीब मोहतरम मौलाना जर्जिस इटावी साहब और तमाम उलमाए किराम जो इस स्टेज पर या इस जलसे में तशरीफ़ रखते हैं और बजरडीहा के वो गयूर मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों और माँ और बहनों, मैं इस मौके से तकरीर करने के किसी भी तरीक़े से न तबीयत आमादा होने के बावजूद तैयार है और न ही किसी भी तरीक़े से मुनासिब है कि मौलाना खुर्शीद साहब जैसे ख़तीब मौजूद हैं और मौलाना जर्जीस साहब का आप इंतज़ार में है मज़ीद कोई बात कही जाए। वकील परवेज़ साहब जो बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, उन्होंने बड़ी हमारे साथ ज़्यादती कर दी कि जितना मैं मरीज़ था और जिस तरह की कैफियत थी उससे ज़्यादा उन्होंने मरीज़ कर दिया मैं यहीं बैठा हुआ हूँ और सारी कहानियाँ सुनाते चले जा रहे हैं। मुझे उसे यकीन जानिए कि मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा मरीज़ हो गया। हकीकत यह है कि इंसानी ज़िंदगी में अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे, क्यों जलसे में हम आए हैं इसकी जिम्मेदारी नहीं समझते, बाजार की जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझते हैं। और रात को अगर बीमार पड़ जाएं, हमको भी रात को उठ करके ट्रेन में, वो भी 3 टायर में, पर्सनालिटी के बावजूद, आप जानते हैं कि वो कितना मुश्किल सफ़र होता है और आजकल की भीड़ भाड़ में, लेकिन उस भीड़ भाड़ में तौफीक नहीं होती कि जा करके तहज्जुद के लिए वुज़ू कर लें, बल्कि आफियत तलाशते हैं कि हमको 4 बजे पहुंचना है कलकत्ता, तो उस वक्त हम इकट्ठे सब कुछ कर लेंगे वहाँ। लेकिन जब इंसान अपनी ज़रूरत पड़ती है, बीमार होता है, तो 50 मरतबा जा सकता है। असल यही चीज़ जानने की है। फजर की नमाज अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह, कि दुनिया और आखिरत, दुनिया और उमा फीहा, दुनिया और उसमें जो कुछ है, जितने माल मनाल, जितने तरह की कुर्सियां, जितने तरह की दौलत, ये सारी दुनिया मिल करके भी क्या है, उसकी पासिंग नहीं कर सकती जो फजर से पहले 2 रकातें सुन्नत पढ़ते हैं। गौर किया कभी? सबसे दुनिया की हर दौलत से और सब दे दिया जाए एक आदमी को, सबसे बड़ा बादशाह भी बना दिया जाए, सबसे बड़ी दौलत कारून से भी 1000 गुना ज्यादा नहीं, सबकी दौलत, और सब कुछ उसको मिलने के बाद भी उससे बेहतर क्या है कि फजर से पहले 2 रकात उठ करके वो नमाज पढ़ लेता है। तो सुन्नतें जिसको नफिल कहते हैं, जायद चीज एक ऊपर से दे दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इससे भी बड़ी कोई रहमत कोई दे सकता है? डॉक्टर की हम लोग तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर की हमदर्दी जिक्र कर रहे हैं, साथियों ने जो तीमारदारी की उसका जिक्र कर रहे हैं, और जिस नबी रहमतुल लिल आलमीन ने क्या दिया, दुनिया और माफिया की दौलत से भी अच्छी चीज बता दी। कितने बातौफीक लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आज की रात तो हम शायद खूब नेकी कमा रहे हैं, और जलसे में आना, दीन की बात सुनना और सुनाना, इससे अफजल कोई काम नहीं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह, अल्लाह के रूठे बंदों को, अल्लाह के छूटे बंदों को अल्लाह की तरफ बुला दें, लाके मिला दें, इससे बड़ी नेकी कोई हो ही नहीं सकती है, अल्लाह ने फरमाया है। तो ये काम हम इस वक्त करने आए, इससे बेहतर कोई काम नहीं। लेकिन शायद इसी
ये में हमारी फजर की 2 रकातें चली जाएं, कहे कि बाद में पढ़ लेंगे, पूरी रात जागे थे इसलिए आज पहले नहीं पढ़ी। दुनिया और माफिया से बेहतर दौलत हमने कमा। तो इस दीन रहमत की कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि जो लोग इस रहमत वाले दीन को किसी भी तरीके से हासिल कर चुके हैं वो रहमत बन करके जिंदगी गुजारे। अगर कहते हैं बिस्मिल्लाह, हमारा हर काम ही अल्लाह के नाम से शुरू होता है, तो अल्लाह कौन सा है? अर्रहमान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। किसके साथ? सिर्फ मुसलमानों के साथ? सिर्फ फरिश्तों के साथ नहीं, सारी मखलूक के साथ इंतहाई रहम करने वाला है अर्रहमान। ये काफी नहीं था गोया के इंसान को बताया गया कि तुम जिस अल्लाह को मानते हो उसने जो रास्ता बताया वो रहमत का। अर्रहीम, और निहायत ही मेहरबान है वो। कितने लोगों पर मेहरबानी करते हैं? हमारा पड़ोसी हमसे महफूज है, हमारा सगा भाई महफूज है, कोई ताजिर हमसे महफूज है, हमारी जबान से कितने लोगों को दिन में तकलीफ पहुंची है, हमारी आंख कहां कहां गई है, क्या देखा, कितने बेआंख वालों को, अंधों को हमने रास्ता दिखाया, उनके दवा इलाज का जतन किया। ये रहमत, तो दीन रहमत है ये। इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है जो इस दीन रहमत को पा करके भी रहमत से दूर है, रहमत से दूर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम तो सिर्फ उस अल्लाह को जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह के लिए ही सब तारीफ है जो क्या है? रब्बुल आलमीन है। एक चींटी से लेकर के, एक जर्रे से लेकर के आसमान और आफताब तक को क्या करने वाला है? पालने वाला है, पैदा करने वाला है, उसको निजाम के साथ चलाने वाला है। ये रहमत है। 2-4 महीने जहां धूप न निकले तो आप जान सकते हैं कि ये सूरज को अल्लाह ताला ने अगर रोक दिया कहीं तो कोई एक घास भी नहीं उगेगी, कुछ नहीं होगा। सबको ऐसी विटामिन की जरूरत पड़ेगी, सब लंगड़े हो जाएंगे, कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? बिस्तरे पर जाते थे तो आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा बिस्मिका, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह जल्ल शानहू, बिस्मिका, तेरा नाम ले रहा हूं, तेरे नाम से बिस्तरे पर आया हूं। अमो तो जिंदा नहीं, मर रहा हूं। हमारे यहाँ देहात में कहते हैं जीना और मरना दोनों एक। मरने जा रहा हूं, ये एहसास करके ये दीन सिखाता है कि मरने जा रहे हो, अल्लाह के साथ सुपुर्दगी, और पीछे उठ करके बीवी का हक, बच्चों का हक, पड़ोसियों का हक, मुसलमानों का हक, गैर मुस्लिमों का हक, और कहीं कहीं तो मुस्लिमों मुसलमानों का। मैं असल में जल्दी में कोई बात कहना नहीं चाहता, बड़ी ना समझ दुनिया है, बल्कि ना समझों की दुनिया होती तो कहते कि चलो ना समझों की दुनिया। लेकिन अगर हासिदों की दुनिया हो और फितनाबाजों की दुनिया हो तो बात नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों से बड़ा हक किसका हक है? जो मुसलमान नहीं है उनका हक है आपके ऊपर। मैं अक्सर कहता हूं कि आपके अब्बा हैं, उनका हक बहुत बड़ा नहीं है, वो रिश्तेदारी असल मजबूत नहीं है। कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत है? आदम अलैहिस्सलाम। वो जो जितना दूर है उसका उतना ही बड़ा हक ज्यादा है। और दीन इस्लाम के रहमत होने को जिन लोगों ने नहीं जाना तो ही ये हमारे अब्बा हैं, अब दूसरे के अब्बा की इज्जत नहीं रही। हमारी अम्मा है, हमारा खानदान है, हमारा मसलक है, तो अब दूसरे मसलक वाले के जीने का हक नहीं है। हमारा धर्म है तो दूसरे के जीने का हक नहीं है। इस्लाम ने यह सिखाया ही नहीं। और दूसरी तरफ जज्बात में आते कहते हैं उमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया कि हमारे नबी, अल्लाह क्या है? रहमान और रहीम है, और हमारे नबी सबके लिए रहमत है। और भाई के लिए ज़हमत बने हुए, क्योंकि मैं नहीं हूं, चचा चूंकि बाप नहीं है इसलिए उसके लिए आप ज़हमत बने हुए हैं। खानदानों के बंटवारे, कौमों के बंटवारे, जमातों के बंटवारे, मिल्लतों के बंटवारे, ये हमने पहनाया है। वरना कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, एक ही उम्मत, एक ही जमात अल्लाह ताला ने बनाई थी।
और कुल्लुकुम मिन बनी आदम, आदम की औलाद, आदम अलैहिस्सलाम का जो हक पहचान गया अपने बाप को हकीकी तौर पर पहचान जाए। ये तफरीक मिठा दिया हमने, यही तालीम थी। बहुत खुश होते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी गैर मुस्लिम की, खुसन जो थोड़ा बड़ा दुश्मन हो मोहल्ले का, मुल्क का, आप वहां चले जाइए और वहां जाकर के आप इयादत कर लीजिए। कहा कि जालिम, सबसे बड़े जालिम की इयादत करके सबसे बड़ा जालिम। और फिर कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी बच्चे की इयादत के लिए जाकर के उसके सिरहाने बैठे। यहूद कौन यहूदी थे? जिसकी मां से मुराद ये कि उसकी खानदान की औरत ने जहर दे दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो गालियां दी, जो तकलीफ पहुंचाया, जो आपको ज़बह करने के लिए, आपके साहबा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, मदीने में आपके पांव को उखाड़ने के लिए नहीं, पीछे से मुआहदा करके, आगे से मुआहदा करके पीछे से हमला करके एक साथ खत्म करने की, आपकी बहू बेटियों की एक तरफ से प्लानिंग के साथ कि आपको आगे बढ़ा करके पीछे से सबकी इज्जत लूट ले। बनु कुरैज़ा ये सब पढ़ते हैं तो मौलाना लोग तकरीर जब करेंगे, आप जब सुनेंगे तो कहेंगे कि इससे बड़े जालिम तो कुछ भी नहीं, और अल्लाह के नबी जाकर उसकी इयादत कर रहे हैं। यहूद को अच्छा क्या कर रहे हैं? कोई मुसलमान नहीं मिला था आपको दोस्ती करने के लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मौलाना लोग सुनाते हैं और हम लोग जाहिलों की तरह सुनते हैं, और मौलाना भी हमारे जहन को पता नहीं कहां ले जाते हैं। हो सकता है उनके दिल में ना हो, लेकिन हम तो पता नहीं कौन सा नतीजा खींच करते हैं। ये तो सुनाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त इंतकाल हुआ था, इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? और वैसी इस्लामी हुकूमत फिर कभी कायम होगी? तो वहां आपको कोई नहीं मिला मदीने में। आपके दामाद तो सबसे बड़े मालदार थे, सहाबी भी थे, खुलफाए राशिदीन भी थे, लेकिन हदीस मशहूर है कि आपकी जो सबसे बुनियादी चीज हो सकती थी, जो आजकल के जमाने में मानी जा रही है, वो क्या है? एटम बम, हथियार है कि नहीं है? जिसके पास लाठी है, अब सब भैंसे उसी की हैं, किसी के पास भैंस नहीं है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे मजबूत चीज थी, ढाल, उस ढाल ही को यहूदी के यहां गिरवी रख दिया, और जौ के बदले में आजकल लोग जीने देंगे? देखिए, अपना ईमान का जायजा लीजिए। रहमतुल लिल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन करते करते दुनिया के लिए ज़हमत हो गए, हर जगह ज़हमत बने हुए हैं। और हमारे जवानों को गुमराह करने के लिए, बूढ़ों के अक्ल से मजाक करने के लिए, जमातों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, जमीयतों के साथ जुल्म करने के लिए, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या है। तुम्हारी चीरा दस्तियों से तुम्हारा गरीबान खुद महफूज नहीं है। और तुम तो आए थे कुंतुम खैर उम्मा, अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्या करती हो तुम? बेहतरीन उम्मत हो। सबकी पगड़ियां उछाल उछाल करके अपनी बांधती हो, सबकी दौलत लूट करके अपने मालदार बनती हो, सबको जाहिल रख करके तुम अहले इल्म बनती हो। नहीं, अरब के बद्दुओं को जिसने दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बना दिया, सबसे बड़े डॉक्टर बना दिए। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों, उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिन्नास, किसके लिए बर्पा की गई हो? नास, आम लोगों, जनता के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। मुसलमान हो तो खुद ही तुम्हारे फराइज इतने हैं, सबका हक है तुम्हारे ऊपर। अब तुम ही में हम पड़े रहें, इतना बड़ा मौलाना जुनैद साहब जलसा सजाएं, साल भर मेहनत करें, उलमा के पीछे पड़े रहें, पिंडाल लगाएं, सब कुछ करें, और किनको सुनाएं? यही टोपी और दाढ़ी वालों। ये तबलीग है? ये दावत है? ये क्या चीज है? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमने अपना मकाम वंसब भुला दिया है। उसके बावजूद हाल ये है कि हम अपने चचा से नहीं बनती, अपनी बीवी से नहीं बनती। अब तलाक का मसला कितना हुआ? अरबों खरबों मुसलमानों ने खर्च किया इस तलाक के पीछे।
अपनी इज्जत अलग गंवाई है। हम जानते हैं हुकूमत के हरकारों के साथ भी बैठे, उनके हुकूमत वालों के साथ बैठे, ला कमीशन के साथ बैठे, मुस्लिम पर्सन अल्लाह के साथ बैठे, जितनी तंजीमें थी, कितनी एनर्जी इस मिल्लत की सर्फ हुई, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जवान को शऊर ही नहीं है, अपना घर अपनी बीवी, अपनी चहेती बीवी से नहीं बना के रख सकता। बहुत इस दीन रहमत को अगर जहमत बनाया है तो हमने बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन को। एक साहब इतने हसास थे जामिया सल्फिया बनारस के, वो हार्ट अटैक होने में उसका भी बड़ा दखल, बड़े हसास, ऐसा नेक आदमी मुझे इस जमाने में मिला नहीं, डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब मुबारकपुर के। आप यकीन जानिए वो आदत हम लोगों को पड़ी हुई है, हमारे नबी हमारे नबी हमारे नबी, तुम्हारे नबी को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, सारे जानवरों चरिंद सबके लिए रहमत थे। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, सारी दुनिया को खुशखबरी सुनाने के लिए आए। अब कहे नहीं सिर्फ जन्नत हम ही को मिलेगी, अमन से हम ही रहेंगे, हम ही सिर्फ सरबलंद रहेंगे, दूसरे दुनिया में सिर्फ जलील होने के लिए आए हैं। नहीं सर, ये तो यहूद कहते थे नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम ही अल्लाह के चहेते हैं, हम ही अल्लाह के बेटे हैं। वो तो यह कह करके दुनिया को जलील करते थे, जुल्म ढाते थे। हम में उनमें फर्क क्या रहा, उनको अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, और हम हैं कि कहते हैं नहीं हम हमेशा रहेंगे। नहीं, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, अगर तुम इन इस्लाम दीन रहमत है, इस रहमत से मुंह मोड़ करके कौमों को, जमातों को, लोगों को महरूम करोगे तो अल्लाह जल्ल शानहू तुमको रिजेक्ट कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। यस्तब्दिल कौमन, और बदल करके एक दूसरी कौम को ले आएंगे। अब पास मिल गए काबे को सनम खाने से, ये सनम खाने से पास मिल जाएंगे। बात मैं इतनी सारी नहीं कहना चाहता था, लेकिन रहमत बनाइए इस दीन को। आइए सुबह रात को सोइए तो अल्लाह का नाम लेकर के सोइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, अपने कुंबे व कबीले को, सबके लिए रहमत बनने की कोशिश कीजिए। और उसका एक ही तरीका है कि आइए अहद करें कि दीन और ईमान की हर छोटी बात को इस जलसे के जरिए से हो, या मदरसे के जरिए से हो, या उलमा की अच्छी आओ भगत बिरयानी खिला करके हो, बिरयानी खिलानी पड़े। और सबसे घर का अच्छा खाना जो तैयार हो सकता है, उलमा को बुलाइए कि आके हमारे बीवी को हदीस सुनाओ, हमारे बच्चे को सुनाओ। नहीं तो यहां भी ये मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाएगा, और आखिरत से तो बच नहीं सकते। खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यहां ये नहीं सुनाएंगे तो जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। ये करें। और उलमा का क्या किरदार था, मैं आखिरी बात कहता हूँ रहमतुल लिल आलमीन की इन तालीम के ताल्लुक से बूढ़े और बड़े की मत सोचिए। मैं अक्सर इसको जिक्र करता हूँ, दीन रहमत कैसे है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए बजडिया में, यहाँ जलसा क्यों रखते हैं भाई, ये बहुत अच्छी जगह है, लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के जितने होशियार, जितने अच्छे, जितने समझदार हो सकते थे, सबसे बड़े थे। इसीलिए जब मक्के की जिंदगी जीरन हो गई तो कहाँ गए, ताइफ गए। और ताइफ में जाकर के ऐसे खानदान को चुना जो मारूफ था अपनी होशियारी में, अपनी इज्जतदारी में, मेहमान नवाजी में, लोगों की आओ भगत करने में। आपने आले उमैर को चुन करके जब वहां देखा कि ये खानदान कम से कम हमको जाय नहीं होने देगा, हमारी बात सुनेगा, सुनाने का मौका देगा। और उनसे आपने बड़े समझा करके कहा था कि देखो आले उमैर, मैंने ताइफ के लोगों में से आपको चुना है, और मैं एक इंसानियत के लिए रहमत बन करके आया हूं, उनको कुछ पैगाम देना चाहता हूं, पहले आपको सुनाना चाहता हूं। और जैसे ही आपने सुनाने की कोशिश की, उन लोगों ने, उनका तीवर बदल गया, बहुत नाराज हो गए, गुस्से में लगता था कि आपको खत्म कर देंगे। आपने दरखास्त की कि मैं मक्के से आया हूं, बहुत सताया हुआ, मारा हुआ, भगाया हुआ, अब मुझे चुपके से निकल जाने दो अगर सुनना नहीं चाहते। आले उमैर ने ये नहीं सुना और जवानों को बुला लिया। आजकल के जवानों के लिए नहीं, देखिए गलत काम के लिए भी इस कौम को अल्लाह ने इसलिए चुना था, गलत काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए जवानों को बुलाते रहे, नहीं आते।
बूढ़ों को समझाते रहिए, नहीं समझ में आता, वहां मसलकी झगड़ा खड़ा कर देंगे, धर्मों का झगड़ा खड़ा कर देंगे, और कुछ नहीं तो खानदान का झगड़ा खड़ा कर देंगे। एक घर में बंटवारा करते हैं, कहते हैं कि तो फला ने पुकारा। आले उमैर ने ताइफ वालों को बुलाया तो सारे जवान इकट्ठा हो गए, सारे बूढ़े आ गए, कुत्ते भी वो पालते थे बड़े सिधाए हुए, सारे कुत्ते भी जमा हो गए और सबको भिड़ा दिया आपके ऊपर। सीरत तैयबा कहती है फकानु यातूनहु फयरमूनहु फयुस्कितूनहु फयअज़ुदूनहु फयरफऊनहु सुम्मा यरमूनहु बिल हिजारा, कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुत्ते लगता था कि चढ़ जाएं, और ये जवान पत्थरों से इस कदर पत्थर की बारिश करते थे कि रूए जमीन के सबसे मजबूत अज़्म के, इरादे के, जिस्म के भी जमीन पर गिर जाते थे इन पत्थरों के जोर की वजह से। और जब गिरते थे तो उनमें से चंद जवान फौरन आकर के दोनों बाहों में हाथ लगाते थे, उठा देते थे, और उठाने के बाद फिर निशाना बनाते। गिरे हुए को क्या मारेंगे, कहा कि निशाना पत्थर ऊपर से चला जाता, उठा देते थे, ऐसे मारते हुए और पीछे आपको करके ले गए। और रहमत जाननी दीन रहमत, एक तरफा मत पढ़िए, एक तरफ मत जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि ताकत नहीं थी। आज मुल्क में एक बड़ी बदनसीबी, दुनिया में बड़ी मसीबी यही आपकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर रज़ाउल्लाह मरहूम शेखुल जामिया बनारस के थे, उस वक्त शेखुल जामिया नहीं थे, डॉक्टर मुक्तदा हसन नज़री गए तो कोई शर्मा जी थे, उन्होंने कहा मौलाना 10-15 धर्मों के और लोगों को बुलाया था, कहा कि क्या इस्लाम हिंदुस्तान में चल सकता है? मैंने कहा कि यही तो दौड़ेगा। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, यहां चल ही नहीं। इनका तौहीद ऐसा है कि हर जगह शिर्क के ऐवान पाश हो जाएं, ये उनका मफहूम था। उस वक्त आपका तौहीद पूरा होगा। और अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, उनको याद है, हमारे जवानों को याद नहीं है। मोमिनीन को हज़फ करके कहा कि आप ही सिर्फ रहेंगे बुलंद, दूसरे सब शुद्र बना करके जाएंगे। मैंने कहा मुसलमानों में कोई शुद्र नहीं होती। तो कहा कि तो आपके इस स्पिरिट के साथ कैसे चल सकते हैं? असल में आप लोगों का दो पैमाना है। जब आप गलबे में होते हैं तो आपका कोई और रुख होता है, और जब कमजोर पड़ते हैं तो कहते हैं नहीं सबके साथ चलेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं, कम से कम हिंदुस्तान के आदमी को तो नहीं कहना चाहिए। जो तनतना था, जो दबदबा था, जो सतवत थी, जो कुव्वत थी, और यहाँ के पंडित पुकारते थे, और उस वक्त भी किसी एक के साथ भी ज्यादती का किस्सा नहीं सुनाए। सही तारीख पढ़िए। तो बहरहाल मैंने कहा कि देखिए, जितनी तेजी से भी इंसान अपने रूट पर गाड़ी चला रहा हो 100 के स्पीड से, और दूसरी तारीख से भी उधर से भी इसी तेजी से आ रहा है, लेकिन अपने अपने रूट पर अगर चलते हैं, अपने अपने धर्मों की और उसकी हकीकत को समझ करके चलते हैं, तो जो टकराव और तसादुम और बर्बादी की बात आप करते हैं ये कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर पीछे चलने वाला, आगे चलने वाला, उसी के रूट में चलने वाला उसका भाई है, लेकिन उसने एक्सीलेटर जोर से दबा दिया, यानी अनकंट्रोल चल रहा है, पालन नहीं कर रहा है नियम का, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपके साइड का आदमी वो भी पीछे से मार सकता है, भयानक एक्सीडेंट हो सकता है। कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि इस्लाम, इस्लामी स्पिरिट इसी स्पिरिट के साथ चलना चाहता है, लेकिन हर एक छोटे बड़े का हकीकी हक देता हुआ आगे बढ़ता है कि कोई महरूम न रह जाए। ये इस्लाम की हकीकत में खूबी है। वहां भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुव्वत थी। दोनों पहाड़ के दोनों फरिश्ते, आप ताइफ के उस जगह पर जाइए तो आपको मंजर समझ में आएगा कि दोनों को सिर्फ ऐसे कर दिया जाए तो कभी भी निकल ना सके उससे। अल्लाह जल्ल शानो को जला लाया, कहा कि दोनों को पीस दिया जाए, इस कौम को पीस दिया जाए। आपने क्या कहा था? अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। आज लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों के पास ताकत नहीं, इसलिए बहुत सुलह मसालत से चलते हैं, और ताकत होती तो कुछ और। अल्लाहुम्मा हद कौमी, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम के लोग हैं, यानी मेरी कौम के लोग इसी तरह से मारेंगे, इसी तरह से सताएंगे, जूतियां भर जाएंगी खून से और सर टूट जाएगा। तो ये दीन रहमत है। अल्लाहुम्मा हद कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे ताइफ वालों को।
फ़इन्नहुम ला यअलमून, इनको अगर पता होता कि दीन इस्लाम और मोहम्मद ऐसे रहमत वाले नबी हैं तो ऐसा कभी नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि सारी कायनात की सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां, सारे अगर मौजज़ा हो सकता है कि इसके अंदर गुलाब के खुशबू को कोई और गुलाब, कोई और फूल नहीं पेश कर सकता, अगर उसके अंदर कोई खूबी है तो मखलूक़ात की सारी खूबियों को लेकर अल्लाह जल्ल शानो ने अंबिया किराम को में इकट्ठा कर दिया है। और इन सारे अंबिया किराम जो सारी मखलूक में अफजल हैं, उन सब की सारी खूबियों को, बड़ाइयों को, फजीलतों को लेकर के अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन के अंदर रखा है। इसीलिए हम कहते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। सारी कायनात की सारी खूबियों के जामे कमालात अंबिया किराम में अल्लाह जल्ल शानू ने बांट करके सबसे ऊंचा बना दिया। लेकिन इन सब की खूबियों को लेकर के अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल करार दे दिया। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनुन व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन लक़द खुलिक़्त कमा तशाउ कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। ये दीन रहमत है। आइए उस नबी के और उस अल्लाह जल्ल शानहू के मानने वाले हैं, सही माने में रहमत के इस पैगाम को आम करें और सबसे पहले अपने जान से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें और सारी इंसानियत के लिए रहमत के इस खजीने को अमली तौर पर साबित करने की कोशिश करें। अल्लाह जल्ल शानहू इस कॉन्फ्रेंस को हर तरीके से कामयाब बना दे। अल्लाह जल्ल शानहू इन नौजवानों को जिन्होंने इस तरह की अंजुमन सजाई है और यहाँ तालीम के लिए, और मैं अजीज़म निसार सल्लम कहता हूँ, कुछ दिनों पहले बनारस जामिया सल्फिया के प्रोग्राम में आया था तो मैंने उस वक्त ये हॉस्पिटल का प्लान भी देखा था, वो जगह भी देखी थी और आपके प्लान को देखा है। और मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी तादाद आप जमा कर सकते हैं तो इनके दामे दिरमे सुखने गुफ्ते इनकी इन तमाम ताउन से यकीनन आप इस अपने मकासिद में पूरे तौर पर कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह जल्ल शानो आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैर। उस्ताज़ मोहतरम के इस बसीरत अफरोज़ खिताब के बाद